मोनिका चौधरी भी आ गई, मोनिका चौधरी, खुशबू। तो बेटा ऑसिलेटोरिया, पॉलीसाइफोनिया तो हो ही गया। ऑसिलेटोरिया के बाद अपन निकिता अंजना को एडमिट कर देती हूँ, फिर कर लेते हैं। अपना क्या बचा था, कल अपन देख रहे थे मूवमेंट्स, ऑसिलेटोरिया में मूवमेंट्स देख रहे थे, गति। तो गति तो मैंने बता दी थी, आज फिर से बता देती हूँ गति के बारे में। तो ऑसिलेटोरिया एक नील हरित शैवाल है और जिसमें ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, जिसमें स्वगमन गतियां पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी ऑटोनोमस मूवमेंट्स हैं जो कि ऑसिलेटोरिया में पाई जाती हैं? एक तो है दोलन गति, ऑसिलेटिंग मूवमेंट, दोलन गति। इसके तंतु में घड़ी के पेंडुलम के समान अक्ष के दाईं एवं बाईं ओर दोलन गति होती है, इसलिए इस शैवाल का नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है। दूसरी है विसर्पी गति, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। तो शैवाल विज्ञानियों, फाइकोलॉजिस्ट के अनुसार ऑसिलेटोरिया थैलस में म्यूसिलेज का उत्सर्जन होता है। ऑसिलेटोरिया थैलस में म्यूसिलेज का उत्सर्जन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्राइकोम का अग्र सिरा आगे व पीछे की ओर गतिशील होता है। ट्राइकोम का ट्राइकोम का अग्र सिरा आगे व पीछे की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार विसर्पी गति तंतु अक्ष की दिशा में होती है और विसर्पी गति का प्रमुख कारण ट्राइकोम कोशिकाओं का संकुचन एवं म्यूसिलेज स्राव है। अब तीसरा अपन बात किसकी करते हैं, रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स मतलब घूर्णन गति। ऑसिलेटोरिया में किसकी बात कर रहे हैं, घूर्णन गति की। तो इसके अंतर्गत ट्राइकोम का टर्मिनल सिरा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रूप से एक ही दिशा में वृत्ताकार गति करता है। लास्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया। तो ऑसिलेटोरिया में केवल सरल कायिक जनन पाया जाता है, जो कि निम्न प्रकार से संपन्न होता है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन ऑसिलेटोरिया में अनुपस्थित होते हैं। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ऑसिलेटोरिया में रिप्रोडक्शन होता है। कभी कभी ट्राइकोम मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति के कारण दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है एवं प्रत्येक टुकड़े की कोशिकाएं विभाजन द्वारा नए ट्राइकोम का विकास करती हैं। और दूसरा है बेटा बाय मीन्स ऑफ हॉर्मोगोनिया के द्वारा। तो अनुकूल वृद्धि काल में ट्राइकोम की कुछ कोशिकाएं किसी किसी स्थान पर मृत हो जाती हैं तथा इनका जीव द्रव्यक म्यूसिलेज में परिवर्तित हो जाता है। म्यूसिलेज से भरी हुई इन मृत कोशिकाओं को मृतोशिका या नेक्रीडिया कहते हैं। तो संलग्न कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों के दबाव के कारण बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। मतलब संलग्न कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों के दबाव के कारण नेक्रीडिया बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर के रूप में प्रदर्शित होती हैं तथा सेपरेशन डिस्क, पृथक्करण चक्रिका, सेपरेशन डिस्क के रूप में कार्य करती हैं। इन मृत कोशिकाओं की स्फीत क्षमता टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है। इन मृत कोशिकाओं की स्फीत क्षमता समाप्त हो जाती है। अतः नेक्रीडिया में उपस्थित म्यूसिलेज के फूलने से तंतु इन कमजोर बिंदुओं से टूट जाता है एवं ट्राइकोम इस प्रकार अनेक खंडों या हॉर्मोगोनिया में बढ़ जाता है। अब हॉर्मोगोनिया की कोशिकाओं के बारंबार विभाजन द्वारा नया ट्राइकोम विकसित हो जाता है। अब बेटा अपन बात किसकी करेंगे, लाइफ साइकिल्स इन एल्गी, मतलब शैवालों में जीवन चक्र के प्रकार। ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में बच रहा था। तो किसी भी जीव में युग्मनज से लेकर जाइगोट से लेकर अगली किसी भी जीव में जाइगोट से लेकर अगली पीढ़ी के युग्मनज निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं के क्रम को जीवन चक्र कहते हैं।
तो साइनोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त सभी शैवालों के जीवन चक्र में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं। मतलब साइनोफाइसी क्लास के अतिरिक्त सभी शैवालों में दो मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है हैप्लॉइड स्टेज, अगुणित अवस्था, दूसरी है डिप्लॉइड स्टेज, द्विगुणित अवस्था। तो अगुणित अवस्था अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जबकि डिप्लॉइड अवस्था, द्विगुणित अवस्था फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो जीवन चक्र में, शैवालों के जीवन चक्र में युग्मकोद्भिद अगुणित व बीजाणुद्भिद द्विगुणित अवस्थाओं के नियमित अनुक्रम, रेगुलर सक्सेशन को पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो शैवालों में मैम वॉइस नहीं आ रही। हमारी आवाज शैवालों में आ रही है? आवाज? हाँ मैम, हाँ मैम। देखना बेटा, शैवालों में 5 मुख्य प्रकार के जीवन चक्र पाए जाते हैं। पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और चौथा है हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, पांचवा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अपन बात करते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल की, है ना? तो इसका डायग्राम भी मैं आपको शेयर करती हूँ। पहले हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इन एल्गी, ठीक है? दिस इज द, देखना बेटा, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। एक बार मैं शेयर कर रही हूँ इसको आपके साथ। तो दिखाई दे रहा है सबको हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल, जिसमें दिखाया है स्पाइरोगायरा नामक शैवाल में। तो देखना, हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है? अधिकांश हरित शैवाल क्लोरोफाइसी, अधिकांश हरित शैवाल क्लोरोफाइसी तथा कैरोफाइसी तथा बेंजिया नामक लाल शैवाल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। अधिकांश हरित शैवालों में, जैसे कि क्लोरोफाइसी तथा कैरोफाइसी तथा बेंगिया नामक लाल शैवाल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इस प्रकार के जीवन चक्र में मुख्य कायिक पादप शरीर युग्मकोद्भिद तथा अगुणित प्रकार का होता है। तो युग्मकोद्भिद वृद्धि काल में कायिक विधियों तथा अलैंगिक बीजाणुओं माइटोस्पोर्स द्वारा अपनी संतति में वृद्धि करता है, और माइटोस्पोर अंकुरन द्वारा युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पीढ़ी एकांतरण में इनका माइटोस्पोर कोई योगदान नहीं होता है। वृद्धि काल के अंत में युग्मकोद्भिद पर उत्पन्न युग्मक धानी में युग्मक बनते हैं तथा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, और युग्मनस अंकुरन के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित मियोस्पोर्स का निर्माण करता है। प्रत्येक मियो बीजाणु अंकुरन द्वारा अगुणित युग्मकोद्भिद उत्पन्न करता है। तो जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या दिखाया है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें दिखाई है? ये स्पाइरोगायरा में। तो देखना, ये स्पाइरोगायरा प्लांट बॉडी है। तो प्लांट बॉडी मतलब कैसी है? ये हैप्लॉइड है, अगुणित है, और इस प्लांट बॉडी के ऊपर क्या बनते हैं? गेमेटेंजियो का निर्माण होता है। गेमेटेंजिया में क्या बनते हैं बेटा? युग्मक बनते हैं, गेमेट्स बनते हैं। और ये गेमेट्स कैसे हैं? ये हैप्लॉइड हैं। और जब इन गेमेट्स में, युग्मकों में लेटरल और स्केलरिफॉर्म कंजुगेशन होता है, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इनमें संपन्न होती है। और चूंकि दोनों गेमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट क्या है? युग्मनस है, क्योंकि डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड प्रवस्था में इस जाइगोट में फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं। अब इन अगुणित केंद्रकों से जूस्पोर्स का निर्माण होता है। ये जूस्पोर्स भी कैसे हैं? हैप्लॉइड है।
और जो स्पोर अंकुरित होके वापस से फिर से स्पाइरोगायरा की प्लांट बॉडी बना लेता है। तो ये तो थी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक और शेयर कर रही हूँ, अगर ये वाला भी देखना, ये वाली डायग्राम भी देखना आप। हाँ, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक बार बेटा स्टॉप शेयर कर रही हूँ इसको, हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फिर देख लेते हैं अपन। ये तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख ली आपने, शेयर कर ली इसको, तो शेयर हो ही गई है, तो ठीक है। अब देखना, ये भी मैंने बताया डायग्राम में, एक मिनट। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है जो आपको दिख रही होगी। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप देख रहे हो। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट दिखा रहा है। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड है। तो जाइगोट में मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। और ये स्पोर्स, ये बीजाणु अंकुरित होकर गेमेटोफाइट बनाते हैं, युग्म कोदभिद बनाते हैं। और युग्म कोदभिद कैसा होता है? गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है। और जब गेमेटोफाइट है तो गेमेटोजेनेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो सिनगैमी के थ्रू जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? समजालिक जातियों में अगुणित मियो बीजाणु अंकुरन द्वारा समजालिक युग्म कोदभिद उत्पन्न करते हैं, तथा विषम जालिक जातियों में 4 में से 2 मियो बीजाणु मियोस्पोर्स नर युग्म कोदभिद तथा 2 मादा युग्म कोदभिद उत्पन्न करते हैं। तो जीवन चक्र की अधिकांश अवस्था अगुणित होती है, द्विगुणित अवस्था केवल जाइगोट द्वारा निरूपित होती है। मतलब हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेटा जो एल्गी के जीवन चक्र की अधिकांश अवस्था तो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, और द्विगुणित अवस्था केवल जाइगोट के द्वारा, युग्मनस के द्वारा ही दर्शाई जाती है। इसलिए इसे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अर्थात इसमें वास्तविक पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता है। मतलब जो शैवाल हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दर्शाते हैं उसमें पीढ़ियों का एकांतरण नहीं पाया जाता है। दे डू नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और चूंकि इन शैवालों में हैप्लॉइड अवस्था लंबी होती है, मतलब इन शैवालों की जीवन चक्र में जो अधिकांश अवस्था होती है वो अगुणित होती है, और द्विगुणित अवस्था केवल जाइगोट के द्वारा ही निरूपित होती है। तो ऐसे जीवन चक्र को क्या कहते हैं? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो फिश ने इसे आदिम प्रकार का, प्रिमिटिव प्रकार का जीवन चक्र माना है, जिसकी विशिष्टता क्या है? युग्मनस जाइगोट में क्या हो रहा है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और जाइगोट में जब मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड एडल्ट का निर्माण होता है, अगुणित वयस्क पादप का निर्माण होता है। तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्पाइरोगायरा जो अपन ने देखा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, कोलियोकीट, कारा, व ऊडोगोनियम। वह कौन सा है? ऊडोगोनियम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन एल्गी। तो इस प्रकार का जीवन चक्र अधिकांश डाई एटम्स साइफोनोक्लेडियल्स तथा फ्यूकेल्स सदस्यों में पाया जाता है। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डाइएटम्स में पाई जाती है, फ्यूकेल्स के सदस्यों में पाई जाती है, वह साइफोनेल्स के सदस्यों में पाई जाती है। तो मुख्य कायिक पादप अथवा पादप के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था डिप्लॉयड होती है। मुख्य पादप बीजाणुद्भिद प्रकृति का होता है। एक डायग्राम और शेयर करती हूँ इसमें। ये तो हैप्लॉन्टिक है मैम। हाँ बेटा, एक मिनट रुको। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। मैम ये विषम जालिक और समजालिक क्या होता है? किसको समझाऊं? किसको बेटा?
समजालिक और विषमजालिक। समजालिक और विषमजालिक, ये कहाँ पे आया है इसमें समजालिक और विषमजालिक? समजालिक और विषमजालिक कहाँ पे आया बेटा, जो मैंने यहाँ पे तो बोला ही नहीं। हेपन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कह रहे हो? हैप्लॉटिक लाइफ साइकिल हाँ में है। समजालिक, अच्छा हाँ, मैम। समजालिक जातियों में मैंने बताया बेटा क्या है, जो समजालिक जातियां हैं उनका नाम है होमोथैलिक स्पीसीज में अगुणित मियो बीजाणु अंकुरन द्वारा समजालिक युग्मकोद्भिद उत्पन्न करते हैं, तथा विषमजालिक जातियों में 4 में से 2 मियोस्पोर्स नर युग्मकोद्भिद तथा 2 मादा युग्मकोद्भिद उत्पन्न करते हैं। बेटा एक तो है समजालिक और आपने कहा विषमजालिक बताओ, तो दोनों में क्या है, तो जो विषमजालिक जातियां हैं मतलब हेट्रोथैलिक स्पीसीज हैं, उसमें से क्या होता है, उसमें 4 में से 2 मियोस्पोर्स, 4 में से 2 मियो बीजाणु तो मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और बाकी के 2 मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट का विकास करते हैं। मतलब विषमजालिक जातियां वो होती हैं जिनमें की विषमजालिक का मतलब है हेट्रोथैलिक स्पीसीज। विषमजालिक सॉरी विषमजालिक जातियों में क्या होता है बेटा, 4 में से 2 मियो बीजाणु तो मेल गेमेटोफाइट उत्पन्न करते हैं, वे 2 अन्य मियोस्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट उत्पन्न करते हैं। ये मतलब हुआ इसमें। अब सुनना डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इस प्रकार का जीवन चक्र डायटम्स, साइफोनेल्स, साइफोनोक्लेडियल्स अथवा फ्यूकेल्स के सदस्यों में पाया जाता है। मुख्य कायिक पादप अथवा पादप के जीवन चक्र की मुख्य अवस्था डिप्लॉयड होती है। तो मुख्य पादप क्या होता है, मुख्य पादप बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक प्रकृति का होता है, जिस पर जन्नांग या युग्मक धानियां विकसित होती हैं। इन द्विगुणित युग्मक धानियों में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो युग्मक संलयन या निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा पुनः एक द्विगुणित स्पोरोफिटिक प्लांट में विकसित हो जाता है। तो इस जीवन चक्र की अधिकांश अवस्था द्विगुणित होती है तथा अगुणित अवस्था अल्पकाली होती है, जो केवल युग्मकों के रूप में होती है। कहने का मतलब है, क्या याद रखोगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है बेटा, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अधिकांश अवस्था, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में अधिकांश अवस्था तो डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है, तथा हैप्लॉयड अवस्था, हैप्लॉयड स्टेज अगुणित अवस्था अल्पकाली होती है। और ये हैप्लॉयड स्टेज केवल गेमेट्स में ही पाई जाती है। हैप्लॉयड अवस्था, अगुणित अवस्था अल्पकाली होती है, जो केवल युग्मकों के रूप में होती है। तो इस प्रकार डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में पीढ़ी का एकांतर नहीं होता तथा मुख्य अवस्था द्विगुणित होती है, अतः इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के जो उदाहरण हैं वो हैं, तो क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, एक है कॉलरपा, एक है ब्रायोप्सिस, एक है फ्यूकस, एक है सार्गेसम। तो एक मैं आपको वो दिखाती हूँ, इसकी शेयर करती हूँ स्लाइड, 1 मिनट। मैम हाँ बोलो 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 बेटा, आप बोलो। हाँ मैम आप डायग्राम शेयर करके फिर स्क्रीन शेयर करके समझाया करो, ये ऐसे समझ में डायग्राम दिख आता रहा है ना बेटा, हमारे। डायग्राम दिख रहा है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ये देखो ये वाले डायग्राम दिख रहे हैं ना डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ और ना तो यस बोलो, मैम, यस मैम, Yes, ma'am. देखो ये वाला डायग्राम देखो आप, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें देखो जो मुख्य पादप बीजाणुद्भिद होता है, क्या है,
ये बीजाणुद्भिद को क्या बोलेंगे बेटा, स्पोरोफाइट होता है। मुख्य पादप कैसा है, स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। और इस स्पोरोफाइट पर, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, बीजाणुद्भिद पर जन्नांग विकसित होते हैं या युग्मक धानियां विकसित होती हैं। तो इन द्विगुणित युग्मक धानियों में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो जैसे कि डायग्राम में देख रहे हो, स्पोरोफाइट से क्या हो रहा है, गेमेटोजेनेसिस हो रहा है। और जब गेमेट्स है, गेमेट्स युग्मकों का निर्माण होता है। तो युग्मकों का जब निर्माण हो रहा है तो कैसे होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ये लिखा हुआ मियोसिस के द्वारा होता है। फिर सुनना, इन द्विगुणित युग्मक धानियों में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो अब ये मियोसिस के द्वारा हो रहा है, तो अगुणित युग्मक उत्पन्न होते हैं। युग्मक संलयन या निषेचन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनस का निर्माण होता है। ये देख लो, सिंगेमी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब जब दोनों युग्मकों का संलयन होता है तो बेटा क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। और फिर इस डिप्लॉयड जाइगोट से, युग्मनस से डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है। तो अपन ने ये देखा डिप्लॉयड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, फ्यूकस में पाई जाती है, ब्रायोप्सिस में पाई जाती है। हाँ बोलो, अब बोलो बेटा। मैम हम बीएड वालों की 18 से ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है, तो फिर क्या ऑनलाइन बंद होगी? आपकी ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है, तो बेटा देखना, जैसे कोई बीएड में आप लोग सभी लोग अटेंड कर रहे हो ना, नहीं होनी तो चाहिए, ऑनलाइन तो होनी चाहिए बेटा। ऑनलाइन क्योंकि इसलिए बननी होगी क्योंकि अभी आपके कुछ सभी लोग, आप लोग दिख रहे हो, अनीता, आरती, कोमल, ये सभी लोग, प्रिया, सभी लोग बीएड वाले तो होने, तो आपकी अब चल रही है तो कंबाइंड ही चलेगी बेटा। अगर अगर ऑनलाइन हमें नहीं बुलाते बॉटनी वाले को, तो आपकी हमें ऑफलाइन ऑनलाइन लेनी पड़ेगी ना, ऑफलाइन नहीं बुलाते हैं तो। मैम कल कॉलेज का टाइम कितने बजे का है, बीएससी वालों को कितने बजे जाना है? बेटा ये मेरे पास नहीं है, आपके पास ग्रुप में आया होगा, मैंने ग्रुप में देखा था, ग्रुप में आया होगा। तो कॉलेज का टाइमिंग आप कंफर्म कर लेना। दो बस ये पता है मुझे, आप लोगों जो बीएससी वाले हैं, फर्स्ट ईयर को 2-2 दिन बुलाया है, थर्ड ईयर को 2 दिन, सेकंड ईयर को बेटा 2 दिन बुलाया और फर्स्ट ईयर को 2 दिन, इतना पता है मुझे। मैम 10 हाँ बजे। बेटा 10 बजे, तो उतने बजे जाओ बेटा, 10 से 2 है ना, जितने बजे बुलाया है। मैम हाँ बेटा, आप आगे कर लेते हैं बेटा, फिर पूछ लेना। अच्छा पूछ लो 5 मिनट में जो भी पूछना है बेटा। मैम आप नोट्स या फिर फ्लो चार्ट ये तो सेंड करो, अभी हमारी ऑनलाइन चल रही है तो फिर। बेटा फ्लो चार्ट हर का नहीं है, मैं डायग्राम सभी समझाई रही हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर दे रही हूँ। फिर अगर अपन मिलते हैं तो फ्लो चार्ट और आपको कुछ कुछ ही लिखवाएंगे। तो इस सेकंड पेपर में अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, लाइकेंस दिखता है तो आपको डायग्राम के साथ ही समझाया, जैसे वॉल्वो समझाया था, उसका भी मैंने फ्लो चार्ट का नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन के डायग्राम बना रहे। अब इसमें फ्लो चार्ट नहीं है, इसमें तो आपको ये लाइफ साइकिल दिखानी पड़ेगी। जैसे बेटा मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये वाली आप देखो, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, तो ये साइकिल, इसमें फ्लो चार्ट नहीं है, इसमें केवल ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे हो रही है। तो आपको बनानी भी एग्जाम में ऐसी ही पड़ेगी जैसे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और जैसे यही वाली बनानी पड़ेगी आपको एग्जाम में। और हैप्लॉन्टिक का भी जो मैं वापस से दिखा देती हूँ, इसको भी हैप्लॉन्टिक को आपको इसी तरह बनानी पड़ेगी, इसका कोई फ्लो चार्ट नहीं है। आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसी तरह दिखाओगे। इसी प्रकार अब मैं किसकी बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये देखो मैं फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ कि क्या दिखाए। ये तो हैप्लो डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है, बाद में आएगी, तो इसको सुनना, इसको डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार के जीवन चक्र में 2 प्रकार के कायिक पादप शरीर पाए जाते हैं। इसमें डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में 2 प्रकार के कायिक पादप शरीर पाए जाते हैं। एक अगुणित युग्मकोद्भिद, एक हैप्लॉइड गेमेटोफाइट तथा दूसरा द्विगुणित स्पोरोफाइट होता है। तो एक तो क्या है बेटा, एक तो स्पोरोफिटिक प्लांट मिलता है, एक मिलता है
गेमेटोफिटिक प्लांट, मतलब डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट मिलते हैं। एक तो है स्पोरोफाइट प्लांट, एक है गेमेटोफाइट प्लांट। ठीक है, तो इस तरह के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद दोनों कायिक प्रवस्थाएं एकांतर क्रम में उत्पन्न होती हैं। अतः इस प्रकार के जीवन चक्र में, मतलब डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो स्पोरोफाइट पर बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। क्या याद रखोगे कि इस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट मिलते हैं, स्पोरोफाइट प्लांट, एक है गेमेटोफाइट प्लांट। तो स्पोरोफाइट पर बीजाणुद्भिद पर बीजाणुधानियां उत्पन्न होती हैं, और ये बीजाणुधानियां कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। और चूंकि यह बीजाणुधानियां द्विगुणित होती हैं, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जिसमें बीजाणुधानियों में, स्पोरेंजिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इन बीजाणुधानियों में अगुणित मियोस्पोर्स, अगुणित मियो बीजाणु बनते हैं। इन मियो बीजाणुओं के अंकुरण से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड युग्मकोद्भिद पादप की उत्पत्ति होती है। तो गेमेटोफाइट पादप पर जनन अंग उत्पन्न होते हैं। अब जो गेमेटोफिटिक प्लांट है, उस पे क्या होते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन्स उत्पन्न होते हैं, जनन अंग उत्पन्न होते हैं, जिनमें अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब इन जनन अंग में, इन सेक्स ऑर्गन्स में हैप्लॉइड युग्मक का निर्माण होता है, और ये युग्मक आपस में संलयित हो जाते हैं, और संलयित होकर द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं। युग्मक आपस में फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे द्विगुणित अवस्था का प्रारंभन हो जाता है। तो जाइगोट युग्मनस सीधे ही अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद पादप बनाता है। इस प्रकार डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों पीढ़ियां सुविकसित तथा एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार का जीवन चक्र हरे शैवालों के क्लेडोफोरेल्स तथा अल्वेल्स गणों एवं फियोफाइसी वर्ग के एक्टोकार्पेल्स तथा डिक्टियोटेल्स तथा लेमिनेरियल्स गणों में पाया जाता है। तो अब अपन देखेंगे दोनों कायिक स्वरूपों की आकारिकी के आधार पर डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दो प्रकार की हो सकती है। एक तो बेटा है आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक, दूसरी है हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो बात किसकी करते हैं? आइसोमॉर्फिक और होमोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो समरूपी अथवा समजात डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दोनों एकांतरित पादप आकारिकी रूप से समान होते हैं, अर्थात द्विगुणित बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट एवं अगुणित युग्मकोद्भिद सुकायों में आकारिकी विभेद कर पाना संभव नहीं होता है। तो समरूपी पीढ़ी एकांतरण के प्रमुख उदाहरण हैं क्लेडोफोरा, अल्वा, एक्टोकार्पस व डिक्टियोटा। जैसे कि बेटा क्लेडोफोरा जो प्लांट है, और क्लेडोफोरा प्लांट क्या करता है? ये हैप्लॉइड है। क्लेडोफोरा का जो थैलस होता है, क्लेडोफोरा क्या है? एल्गी है। उसका जो प्लांट है वो हैप्लॉइड होता है, और वो स्पोरेंजियम उस पे उत्पन्न होते हैं। तो स्पोरेंजियम क्या है? डिप्लॉयड है। अब जब इन स्पोरेंजियम में, इन बीजाणुधानियों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हैप्लॉइड जो स्पोर्स का निर्माण होता है, और ये हैप्लॉइड जो स्पोर्स एक हैप्लॉइड थैलस बनाते हैं। और फिर इस हैप्लॉइड थैलस क्या करता है? ये फीमेल गेमेट व मेल गेमेट बनाता है, और ये मेल गेमेट व फीमेल गेमेट आपस में संलयित होकर
जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलोगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो इस प्रकार के जीवन चक्र में द्विगुणित स्पोरोफाइट तथा अगुणित गेमेटोफाइट पादप आकारिकी रूप से असमान होते हैं। इनमें एक कायिक पादप सुकाय अधिक विकसित पाया जाता है तथा प्रभावी अवस्था कहलाती है, जबकि दूसरा कायिक पादप सुकाय कम विकसित व छोटा होता है। तो अधिकांश विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण में बीजाणुभेद अवस्था अधिक विकसित तथा प्रभावी होती है, जैसे कि लैमिनेरिया में बीजाणुभेद पादप कई मीटर तक लंबा होता है। इस पर द्विगुणित बीजाणुधानी में अर्धसूत्रण द्वारा अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा बीजाणु के अंकुरण द्वारा छोटे आकार का अगुणित युग्मकोद्भिद पादप बनता है। तो युग्मकोद्भिद पर लैंगिक अंग विकसित होते हैं जिनमें युग्मक बनते हैं। युग्मकों के संलयन से द्विगुणित युग्मनस बनता है जो सीधे ही अंकुरण द्वारा द्विगुणित पादप का निर्माण कर देता है। इसके विपरीत यूरोस्पोरा में युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है। इसकी बीजाणुद्भिद अवस्था एक कोशिक संरचना होती है और कोडियोलम, जिसे कोडियोलम कहते हैं। तो हैप्लोहैप्लॉन्टिक अपन किसकी कल बात करेंगे, हैप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और बस्ती है इसमें, ठीक है। और एक है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद लाइकेंस रह जाएगा बेटा, इस पेपर में केवल लाइकेंस रह जाएगा। फिर सेकंड पेपर स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप लोगों ने पूछा कॉलेज आएंगे तो कॉलेज में ले लेंगे, नहीं तो फिर आपका ऑफलाइन तो चलेगी।